हेलो दोस्तों, सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक शुरू करता हूँ करियर लॉन्चर, करियर मोल्ड करने की जब अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्था बा जो इंडिया में नंबर कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, उस कंपनी का नंबर 1 जो कंपनी है जिसका नाम है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका अलग अलग जगह में इसका संस्था है। मैं जिस ऑफिस से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उस ऑफिस का नाम बेंगलोर है, जो इसका हेड ऑफिस है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये वैकेंसी जो निकला हुआ है ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट नॉर्मली ग्रेजुएट इंजीनियर बा उस रिलेटेड में आपने बीएससी इंजीनियरिंग लाइन में बीएससी किया हो, जैसे कंप्यूटर साइंस अदर्स, तो आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, अप्लाई करने का प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस, सैलरी स्लिप, स्टेप बाय स्टेप में डिटेल्स बात करूंगा। बस आपको इतना है, आपको एंड तक वीडियो को देखना है। स्क्रिप करने से पॉइंट छूट जाता है, फिर बाद में मैसेज आता है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है, जो 51 नंबर कंपनी है पीएसयू मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्था है, उसी एक संस्था है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एनएफएल, गेल, बीपीसीएल, बहुत बीएचईएल, 51 कंपनी है इंडिया के अंदर जो भारत नंबर कंपनी कहलाता है। उसी के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों विजिट करना है www.bel_india.in। एडवर्टाइजमेंट को देखना है किस पोस्ट का वैकेंसी है आपका, जिसमें इंजीनियरिंग है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैचिंग हो रहा है कि नहीं, और सबसे पहला जरूरी, कारण बहुत पब्लिक बहुत रकम कुछ बोलता है। सबसे पहले आप उसको स्टडी करिए, आपका एज लिमिट सही हो। तो इसके बाद आपको आना है जो है नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें टोटल 55 है। 2 कैटेगरीज है। पहला है ट्रेनी इंजीनियर 1, इसमें टोटल पोस्ट है 33। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, जिसमें टोटल पोस्ट 22। ठीक है, 35, 33, 22। ट्रेनी इंजीनियर का जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई बीटेक, मैकेनिकल बीई बीटेक, सीएस में बीए बीटेक। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, ये दोनों ब्रांच में आपने बी किया, बीटेक किया, वह बीएससी है, आपको कंप्यूटर साइंस में बीएससी है, तभी आप एलिजिबिलिटी है इसका अप्लाई करने के लिए। पे स्केल का बात करें, दोनों का पे स्केल अलग अलग है। ट्रेनी इंजीनियर जो है वो 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। पहला 2 साल होगा, आपका परफॉर्मेंस सही है तो तीसरा साल का मौका मिलेगा। आगे का स्टेप क्या होगा 3 साल के बाद, उसका कोई जानकारी एडवर्टाइजमेंट में नहीं है। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो 5 साल का बॉन्ड है, 5 साल आपको मौका मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर में पहला साल 40,000, सेकेंड ईयर 45, थर्ड ईयर 50, फोर्थ ईयर 55, ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते जाएगा। ऐसा ही में ट्रेनिंग इंजीनियर की बात करें 30, फर्स्ट ईयर 30, सेकेंड ईयर 35, फिर 40। 40 के बाद आपका क्या है, आपका नौकरी रहेगा कि चले जाएगा, उसका कोई डिटेल्स जानकारी एडवर्टाइजमेंट के अंदर नहीं है। तो ये टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, टेम्पोररी बेस है। लेकिन दोस्तों फिर जो आपका पे स्केल है वो काफी अच्छा है, और अच्छा संस्था में काम करने से आपका एक रिज्यूम जो है, बायोडाटा जो है वो अच्छा मोल्ड हो जाता है, आगे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो पे स्केल का ध्यान नहीं देना है, पे स्केल तो काफी अच्छा है। तो 2 पोस्ट है, ट्रेनी इंजीनियर 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, डिटेल्स बता दी। इसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट इंजीनियर बीई बीटेक
बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये तीनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी आपका पास हो गया। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई है, अब मैकेनिकल से बीई है, बीटेक है, कंप्यूटर साइंस में बी बीटेक बीएससी है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैचिंग कर रहा है। एज लिमिट ट्रेनिंग इंजीनियर का एज लिमिट मैक्सिमम 28 है, 18 से लेकर 28 है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर का मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32, 18 से 32। इसके बाद गवर्नमेंट के हिसाब से जो रिलैक्सेशन है, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, फिजिकल हैंडीकैप 10 साल, ये सब कुछ लागू है। परसेंटेज जो बताया गया है आपका ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज मिनिमम 55% सीजीपीए होना चाहिए, मतलब परसेंटेज की बात करें 55%, सीजी की बात करें 5.5 मिनिमम होना चाहिए। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ऑफलाइन है, लेकिन वो चालू हो गया है। 31 जनवरी से इसका प्रोसेस शुरू हो गया है और 14 फरवरी इसका लास्ट डेट है आपको ऑफलाइन अप्लाई करने का। ठीक है, टोटल ऑफलाइन है, जिसका एड्रेस आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। बेंगलोर का एड्रेस है, कर्नाटका बेंगलोर का एड्रेस है, उस एड्रेस में इसको पोस्ट करना है। डिटेल्स क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा, आप कमेंट करिए, मैं भी उसका डिटेल्स दे दूंगा साइड में। अप्लाई करने के लिए है ट्रेनिंग इंजीनियर 150 प्लस 18% जीएसटी, अप्रोक्स मान लीजिए 20 रुपये और बढ़ा दीजिए, मतलब 170 रुपये के आसपास पड़ेगा। 18% जीएसटी किसके लिए? ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 150 रुपया प्लस 18% जीएसटी। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 400 प्लस 18% जीएसटी, मतलब और भी 40 रुपये और जोड़ लीजिए इसके अंदर, तो हो गया क्लियर। ऑफलाइन आपको एसबीआई में चालान भरना है जाके, जो भी आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है, ट्रेनिंग इंजीनियर है, उसके हिसाब से आपको चालान भरना है। वो चालान का कॉपी अटैच करना है जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या प्रोसेस है? सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और एक इंजीनियर के लिए इतना इजी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कम ही देखने मिलता है, कारण पे स्केल बहुत अच्छा है। रिटन टेस्ट होगा, जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा डॉक्यूमेंट की हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में बताया गया है 85% मार्क्स आपका रिटन टेस्ट से होगा। टोटल 100 है, 100 से 85% मार्क्स से टेक्निकल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लॉजिकल, जो भी क्राइटेरिया है सब क्राइटेरिया मिला के आपको 85% मार्क्स अटेंड करना है। रिटन टेस्ट जो ऑफलाइन लिया जाएगा, ऑफलाइन रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, कोई ऑनलाइन का सीबीटी टेस्ट नहीं है, ऑफलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद इंटरव्यू दिया जाएगा, इंटरव्यू होने के बाद मेडिकल लिया जाएगा, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। बहुत आसान, मतलब इतना से है। ये 80% रिटन टेस्ट होने के बाद 15% मार्क्स जो है आपको मिलेगा इंटरव्यू बेस में। 80% रिटन टेस्ट से पास होना है, ये मार्क्स है। एक बार क्या क्राइटेरिया बचा है, क्या स्कोर होगा, वो तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। 15 मार्क्स जो है उसमें से वो आपको इंटरव्यू बेस में, इंटरव्यू जो भी कुछ होगा, टेक्निकल हो सकता है, नॉन टेक्निकल होगा, जैसा भी है वो 15, टोटल आपको 100 मार्क्स में स्कोर करना है। जैसे आपका स्कोर 100 कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। ये बेसिक चीज है, दिया गया है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कारण पीएसयू कंपनी काफी कम समय ये वैकेंसी निकलता है, और जरूर है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, टेम्पोररी बेस है, लेकिन जो 3 साल है, 5 साल है, ये दो जो कैटेगरी है, 3 साल है, 5 साल है, ये आपका करियर को मोल्ड करने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। कारण हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक। कुछ जानकारी था। नवरत्न कंपनी जो इंडिया में 51 नवरत्न कंपनी है, उसका अंदर नंबर 1 में जो चल रहा है वो है BEL, बेल। ये बेल की तरफ से एडवर्टाइज था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की। मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगे और इस रिलेटेड में कोई जानकारी चाहिए
जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा और डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट मैं इसका बॉक्स में डाल दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद।